हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद नई वीडियो लेके आया हूँ। कई दिनों से मुझे कोई कंटेंट नहीं मिल रहा था जिसको अपलोड कर सकूँ, तो आज मुझे कंटेंट मिला है, तो आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने एसएससी जेईई 2022 का एग्ज़ाम दिया था। मुझे प्री में 121.71 मार्क्स मिले थे और मेंस एग्ज़ाम में मुझे 188 मार्क्स मिले हैं। टोटल ये आपका हो जाता है 309.71। मैं आपको बता दूं कि मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं और ओबीसी कैटेगरी में जो कट ऑफ का जहां तक बात कर रहे हैं तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए बीआरओ का कट ऑफ 310.53 गया है। तो मैं जो हूँ इस एग्ज़ाम में बहुत थोड़े से नंबर के लिए चूका। मीन्स अगर आप उस चीज़ को कैलकुलेट करो तो मैं 0.82 मार्क्स से चूक गया हूँ। खैर, जो भी हो, एसएससी जेईई मेंस की कॉपी के लिए मैंने आरटीआई लगाया था। कॉपी आ चुकी है, तो अब मैं कॉपी का डिस्कस करूँगा। ये है मेरी ही कॉपी है। इसमें मैंने अपना नाम हाइड कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे मुझे कितने कितने मार्क्स अलॉट हुए हैं। मुझे सेकंड सेक्शन में 34, थर्ड में 21, फोर्थ में 29, फिफ्थ में 53 और सिक्स्थ में 51। टोटल 188 मार्क्स अलॉट हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने फर्स्ट सेक्शन स्किप किया था। फर्स्ट सेक्शन मैंने बनाया नहीं था, तो फर्स्ट सेक्शन को हम यहाँ भी स्किप करते हैं क्योंकि वो मैंने छोड़ा है, तो वो डिस्कस करके कोई बेनिफिट है नहीं। हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि कहाँ पे कितने नंबर कटे हैं, कितने मिले हैं। ये देखिए, ये है सेकंड का फर्स्ट प्रश्न। इसमें पोरोसिटी दी हुई थी, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई थी और सैचुरेशन दिया हुआ था और वर्ड रेशियो ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए बोला गया था। मैंने इसको काफ़ी अच्छे से सोल्व किया, सारे वैल्यू को कैलकुलेट किया और सारे वैल्यू सटीक भी आए हैं। एग्जामिनर ने मुझे इसमें कहीं भी मार्क्स का डिडक्शन नहीं किया है। मुझे 15 मार्क्स मिल चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड का बी है, ये है लोड सेटलमेंट कर्व के बारे में। मैंने पहले के क्वेश्चन पेपर में देखा था, बहुत सारे लोगों ने इसको ऐसे ही सोल्व किया था जैसे मैंने किया है। दोनों कर्व बनाया और उसके बाद कर्व को डिस्क्राइब किया। आप देख सकते हैं कर्व ए को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके बाद कर्व बी को भी एक्सप्लेन किया है। उसके बाद कुछ नॉर्मल फॉर्मूले जो होते हैं सेटलमेंट, ये सब मैंने लिखा और थोड़ा सा प्लेटो टेस्ट का फिगर भी बनाया। हालांकि जितना कम मार्क्स मुझे मिला है, इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था मुझे। यहाँ पे एग्जामिनर ने मुझे ओनली 2 मार्क्स दिए हैं। यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा थी कि थोड़ा ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। सेकंड का सी, ये प्रश्न एक्चुअली में मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया आ नहीं रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाने का प्रयास किया, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने का भी प्रयास किया, लेकिन ये सही था नहीं, तो एग्जामिनर ने इसमें नंबर नहीं दिए। हालांकि एग्जामिनर ने इसमें 3 नंबर स्टार्टिंग में दिए थे, जिसको कि काट करके बाद में 2 नंबर कर दिया। अगर ये मुझे 3 का 3 भी छोड़ दिए जाते तो मेरा 0.82 से ही मार्क्स से सिलेक्शन रहा है, मेरा सिलेक्शन हो गया होता। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये है सेकंड का डी। इसमें डिप्रिशिएशन मेथड से बनाना था। लोगों में ये कन्फ्यूजन था कि ये किस मेथड को यूज करके बनाना है। जैसे बहुत लोग स्ट्रेट लाइन मेथड से यूज करके बना रहे थे, बहुत लोग बोल रहे थे कि नहीं, स्ट्रेट लाइन मेथड से नहीं बनेगा। तो मैं एग्ज़ाम में ये 10% देखा था। मैंने जैसे ही 10% देखा तो मैं सीधे परसेंटेज मेथड का यूज़ किया। मैं फर्स्ट टाइम दिमाग स्ट्राइक किया नहीं, तो मैं हर एक ईयर में 10% डिस्काउंट करके लिखते गया, वैसे फाइनली ले आया, जो कि आना चाहिए 4 ईयर के बाद में। लेकिन उसके बाद मैंने डायरेक्ट फार्मूला का भी यूज़ करके शो किया। हालांकि दोनों ही सेम आंसर आए हैं और एग्जामिनर ने मुझे इसमें 15 मार्क्स दे दिए हैं, कोई भी कटौती नहीं की गई है। थर्ड का ए सेक्शन, ये एफएम का प्रश्न था। इसमें मैंने फिगर बनाया, फार्मूलाज लिखे। हालांकि फार्मूले में एक त्रुटि है,
ये यहाँ पे 2/3 लिखना चाहिए था, मैंने ये नहीं लिखा। हालांकि ये फार्मूला सही है, डायग्राम भी सही बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ इशू, और ये मैंने बताया कि यहाँ पे मैंने गलती की थी। तो हालांकि इस हिसाब से 15 में 11 नंबर यहाँ अच्छे मार्क्स मिल गए हैं। यहाँ मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मैं 2-3 नंबर से ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। थर्ड का बी, ये था फ्लोटिंग बॉडीज के बारे में लिखने के लिए। मैंने न्यूट्रल, स्टेबल, अनस्टेबल सारा लिखा। उसके बाद फिगर दिखाए, हालांकि फिगर में एक त्रुटि मैंने की है। ये वाटर लेवल जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये यहाँ ना दिखाना चाहिए था, मुझे कुछ इधर दिखाना था, लेकिन मैंने ये त्रुटि की। और लिखा मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा ही लिखा है, लेकिन दोनों तरफ का एक नॉर्मल डायग्राम, एक एक्चुअल डायग्राम से शो करने की कोशिश की है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा वैसा कोई नंबर मुझे मिला नहीं है। 15 मार्क्स का प्रश्न था, मुझे एग्जामिनर ने इसमें 4 मार्क्स दिए। उसके बाद थर्ड का सी में आते हैं। थर्ड का सी रिकूपरेशन टेस्ट का प्रश्न था। इसमें मैंने गिवन लिखा, थोड़ा फ़ोटो बनाया, थोड़ा फॉर्मूले लिखने का प्रयास किया। हालांकि ये कम्प्लीटली सही तो नहीं है, लेकिन 6 नंबर मिले हैं, तो ठीक है, ठीक ठाक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जिस तरह का अधूरा शोर किया हुआ है, स्टेप वाइज मार्किंग अच्छी की गई है मेरी कॉपी में। मैं ये नहीं कर रहा हूँ सबकी हुई होगी, मेरी कॉपी में स्टेप वाइज मार्किंग हुई है और ठीक ठाक नंबर यहाँ पे मिल गए हैं। आगे बढ़ते हैं थर्ड का डी। थर्ड का डी प्रश्न तो था रिटेनिंग वाल से रिलेटेड था, अर्थ प्रेशर। यहाँ पे मेरा ब्लंडर है। मैंने क्या किया कि जब मुझे प्रश्न मिला तो मैं इस कंसेप्ट को, रिस्ट्रेंट फ्रॉम बिल्डिंग वाले कंसेप्ट को समझ गया था कि ये अर्थ प्रेशर एट रेस्ट बोल रहा है। मैंने रेस्ट पे बनाया और आगे बढ़ गया, लेकिन जब लास्ट में मुझे 5 मिनट बच गए तो मैं ऐसा सोचा कि भाई 5 मिनट बच गए हैं, चलो देख लेता हूँ क्या छूटा है मेरा। तो उस बीच में मैं जब रिटर्न किया तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे सारा, ये देखिए के नोट से ही मैंने लिखा था, लेकिन मैंने क्या किया, पहले 1 - sin लिख करके ऊपर लिखा था और ये वैल्यू लिख दिया था। बाद में क्या किया, इसके नीचे बट्टा किया, 1 + sin5 लिखा और नीचे वैल्यू करके इसको कट करके चेंज कर दिया। यहाँ तक के का वैल्यू की जरूरत पड़ा नहीं, यहाँ पड़ा, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार किया, वैल्यू चेंज कर दी, फिगर बना दिया। इसमें मुझे 0 मार्क्स मिले, एग्जामिनर ने कोई नंबर नहीं दिए और ये मेरा ब्लंडर था। मैंने प्रश्न को सही तो बनाया, लेकिन बाद में इसको काट करके गलत बना दिया। ये नेक्स्ट प्रश्न है सेफ ओवरटेकिंग डिस्टेंस वाले पे रिलेटेड। यहाँ पे ओवरटेकिंग शायद डिस्टेंस की बात नहीं कही गई थी, सेफ ओवरटेकिंग स्पीड की बात कही गई थी। स्पीड दे रखा था, इसमें लोगों को कन्फ्यूजन था कि एग्जैक्टली करना क्या है। हालांकि मैक्सिमम लोगों ने OHD ही निकाला है, मैंने भी वही किया और सबके जैसा काफ़ी लोगों को फुल मार्क्स नहीं मिले हैं, नॉर्मल ही नंबर मिले हैं। मुझे भी इसमें 9 मार्क्स मिले हैं। नेक्स्ट था फोर्थ का बी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेलवे स्लीपर्स। तो मैंने वुडन स्लीपर, कंक्रीट स्लीपर, मेटालिक स्लीपर की बात करी। कंक्रीट स्लीपर के 7 पॉइंट लिखे और डिसएडवांटेजेस भी 5 पॉइंट लिखे। हालांकि इसके बावजूद भी 8 नंबर मिले हैं, बुरे नंबर नहीं है, बट जिस तरह से मार्किंग इस बार हुई थी थोड़ा और एक्सपेक्ट कर सकता था मैं। फोर्थ का सी, डिसइंफेक्शन का प्रश्न था इस बार। तो डिसइंफेक्शन वाले में डिसइंफेक्शन का फिजिकल केमिकल मैंने किया, बॉइलिंग, यूवी रेज फिजिकल से लिखा, केमिकल से मैंने बताया, 3 पॉइंट यहाँ भी लिखे। उसके बाद एक्सप्लेनेशन बहुत बेटर नहीं कर सका, लेकिन प्री पोस्ट का 2-2 लाइन लिखा। मुझे इसमें एग्जामिनर ने यहाँ पे 5 मार्क्स दिए। ठीक ठाक, तो ठीक ही कर सकते हैं, जिस तरह का मैंने भी कोई ज़्यादा ऐसा डिटेल में लिखा नहीं था। उसके बाद ये है रैपिड सैंड फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर के बीच का डिफरेंस। तो मैंने कैटेगराइज कर दिया दोनों को लेफ़्ट राइट करके 1-1, और दोनों में डिफरेंस शो करते हुए 7 पॉइंट लिखे। इससे ज़्यादा पॉइंट निकालना थोड़ा मुश्किल था, उस हिसाब से 7 पॉइंट पे थोड़ा और नंबर दिया जा सकता था, लेकिन मुझे 7 नंबर ही मिले। 7 पॉइंट पे 7 नंबर। ये आपका SFD BMD है, इसमें मैंने सेक्शन शो किया है। ये देखिए, सेक्शन वाइज 1-1 सेक्शन, 2-2 सेक्शन लिया ऐसा, और हर एक सेक्शन के लिए शेयर फोर्स का इक्वेशन लिखा,
बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखा और अंत में उसको करके सोल्व किया। तो हालांकि उसमें मुझे अच्छे नंबर मिल गए हैं, 15 नंबर मिले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट है फिफ्थ का बी सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम का था, तो इसको भी मैंने बनाया है। सबसे पहले मैंने फार्मूले का यूज़ करके एक्स की 2 वैल्यू निकाली, माइनस वाली वैल्यू को नेगलेक्ट किया। उसके बाद एक्सयू लिमिटिंग निकाला, उससे वैल्यू निकाली, दोनों को कंपेयर किया, शो किया कि अंडर रिइंफोर्स्ड आ रहा है। उसके बाद एम ओ आर का फार्मूला लिखा और उसमें वैल्यू निकाली, वैल्यू सही आई है, इसलिए मुझे इसमें फुल मार्क्स मिले हैं। इसमें कोई डिडक्शन नहीं हुआ है, फुल मार्क्स मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ का सी है, ये कॉलम का है, कॉलम का लोड निकालने से रिलेटेड। तो ये देखिए मुझे 15 मार्क्स मिले हैं, ये पूरा सही है। इसमें गिवन लिखा, फार्मूला लिखा और वैल्यू लगाया, तो वैल्यू सही आई है, इसलिए मुझे 4 मार्क्स मिल गए हैं। 5 का डी, यह है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी। यहाँ पे मैंने सीमेंट, कंक्रीट, एग्रेड सीमेंट रेशियो 5, 6, 7, 8 9 पॉइंट लिखने का प्रयास किया है। मुझे 8 नंबर दिए गए हैं, 8 नंबर आप देख सकते हैं, मुझे 8 नंबर मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ का ए, ये था वाटर सीमेंट रेशियो और स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में लिखने के लिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट मेरे दिमाग में नहीं था, मैं जितना जानता था उतना लिखा। वाटर सीमेंट रेशियो, उसका फिगर को डिस्क्राइब किया। 15 नंबर का था, 6 मार्क्स मुझे मिले यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो 6 का बी था, ये था आपको राइवेटेड जॉइंट का। इसको मैंने काफ़ी अच्छे से हर एक शियर स्ट्रेंथ को अलग शो किया, बियरिंग स्ट्रेंथ को अलग शो किया, टीयरिंग स्ट्रेंथ को अलग शो किया, फिर तीनों का मिनिमम लिया, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकाला, फिर फॉर्मूले में डाल के इफ़िशियंसी शो किया, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू सही आई, इसलिए एग्जाम ने मुझे फुल मार्क्स दिया है, कहीं कटौती नहीं हुई। उसके बाद लास्ट था, आई थिंक, हाँ लास्ट प्रश्न है 6 का सी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है टी सेक्शन का। इसके लिए सबसे मैंने सेंट्रॉइड निकाला, टॉप बॉटम से कहाँ आता है वो शो किया, आई एक्स निकाला, आई एक्स और सोल्व किया, और वैल्यू सही आई है आई एक्स की ये। उसके बाद हालांकि इतना पे भी लोगों को मार्क्स मिल गए हैं, लेकिन मैंने आई वाई भी निकाला था, तो ये। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने 309.71 मार्क्स स्कोर किए। और जैसा कि आपको बताया कि ओबीसी के होने के चलते 300.53 मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है बीआरओ। तो मैं तो सिलेक्ट नहीं हो सका, लेकिन आप मेरी कॉपी से देखे होंगे मार्किंग किस प्रकार हुई। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो आगे भी लाता रहूं। थैंक यू।